हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी और आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिविटी। स्टूडेंट्स, अक्सर हम लोगों ने बात करते हुए अपने कई सारे स्टूडेंट्स को सुना है कि मैं आजकल बहुत परेशान चल रहा हूं, तनाव की स्थिति चल रही है और इसका रीज़न है, एकमात्र कारण वो है एग्जाम्स। स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स जिन बच्चों के होने को हैं, वो बच्चे अपने माइंड में कई बार पॉजिटिविटी नहीं ला पाते हैं या शायद उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कह सकते हैं, उसकी कमी रह सकती है। तो आपको मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने वाले हैं कि हो सकता है उनमें से कोई प्रॉब्लम आपके साथ भी चल रही हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहता हूं कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम के साथ। हमने अक्सर सुना है स्टूडेंट्स के मुंह से बात करते हुए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो स्टूडेंट लाइफ को क्लियर कर चुका है, वो कभी ना कभी ये ज़रूर कहता है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। राइट? अरे क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते हो? क्या तुमने कभी पहले किया नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, जो भी अभी मेरे दिमाग में चल रहा है वो एग्जाम को लेकर के है। अब एग्जाम आपके सर में है, क्या कभी आपने इसके पहले एग्जाम्स नहीं दिए? क्या कभी आपने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया? क्या कभी आपने रिवीजन नहीं किए या फिर आपने टेस्ट नहीं दिए? तो ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिल रहा, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो हिंदी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, या मैं एसएसटी पढ़ रहा हूं तो मुझे मैथ्स लगाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। आपको चाहिए कि अपने माइंड में जो आपने सेटअप कर लिया है नहीं वर्ड, इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। एक कहानी के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि एक जगह एक पॉन्ड में किनारे पे 4 मेढक रहा करते थे। ठीक है, मेढक जानते हो नहीं जानते हो? अब क्या था कि एक बार उन्होंने सोचा आओ चलो घूमते हैं, जंगल का एक बार सैर करते हैं, देखते हैं, राजा से मिलते हैं अपने। ये लोग बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ निकले और जब गए बेचारे तो किसी एक गड्ढे में, कोई गड्ढा था, बहुत गहरा गड्ढा था कि मतलब उनकी जंप से तो ऊपर था, उसमें गिर गए। जब गिर गए तो चारों ने सोचा चलो ठीक है, हमारी तो आदत है फुदकने की, हम फुदक के अभी बाहर आ जाएंगे। तो सभी चारों लोगों ने खूब ट्राई किया, खूब सारा ट्राई किया, बार बार ट्राई किया। ट्राई करने के बाद क्या देखते हैं कि उनमें से 3 जो मेढक थे वो क्या हो गए, वो शांति के साथ बैठ गए, बहुत शांति के साथ बैठ गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया कि हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनमें से सबसे कमजोर एक मेढक, उसने अपनी जंप को नहीं छोड़ा, वो बार बार जंप करता रहा और जंप करने से उसके एक बीच पर मिड में, उस गड्ढे के मिडिल में कुछ निशान से बन गए और ऐसे निशान थे कि वो अपने उसमें पैर फंसा सकता था। बार बार ट्राई करने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि उसके पैर उस निशान में, जो कि उसने बार बार जंप करके बनाए थे, उसमें फंस गए। और जब उसने दूसरी जंप ली, जब दूसरी बार वो फुदका, वो निकल के मेढक उस गड्ढे के बाहर आ गया। अगर देखो ये छोटी सी स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि जैसे कि वो 3 लोग चुपचाप बैठ गए, उन्होंने ये सोच लिया कि अब हम इससे बाहर नहीं निकल सकते थे, उन्होंने जंप करना छोड़ दिया। ऐसा ही वो चौथा वाला मेढक भी सोचता तो क्या कभी वो गड्ढे से बाहर निकल पाता? नहीं निकल पाता। तो ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा खेल हमारे मानसिकता का है, हमारे माइंड स्टेबिलिटी का है। एक बहुत ही फेमस स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जीन पियाजे। उन्होंने अपनी एक थ्योरी में लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा अपने दिमाग से वो कर सकता है जो वो करना चाहता है। मींस अगर आप अपना माइंड सेटअप कर लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये किया हुआ है, ठीक है, तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा काम आप आसानी से उसको कर लेंगे। ऐसा माना जाता है साइकोलॉजी के अनुसार कि आपकी जो बॉडी है वो आपके माइंड के हिसाब से वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। क्या हुआ कि मैं एक ऑफिस जाता हूं, उस ऑफिस में मैं अपनी गाड़ी की जो की है वो कई बार भूल गया, 2 बार भूलने गया। तो तीसरी बार जब मैं की वापस लेने गया, भूलने के बाद वापस लेने गया, तो मेरे माइंड में एक नेगेटिविटी आ गई कि बताओ मैं एक की नहीं संभाल सकता यार, ये आज तीसरा दिन है, 2 दिन तो हो गया, चलो ठीक है, तीसरी बार मुझे की नहीं मिल रही है। तो ये नेगेटिविटी माइंड में पता है मेरे क्यों आई? क्योंकि 2 बार मैंने वो पहले ही रिपीट कर लिया था एक्शन, राइट। और ये तो क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, राइट।
जैसा आप माइंड को दोगे वैसा ही आपकी बॉडी और माइंड सेटअप होगा, वैसा ही वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा ड्राइव सेशन 2 था, इसमें हम लोग ये डिस्कशन करने जा रहे थे। आपके कुछ क्वेश्चंस थे कि सर ये बताइए मेरे से मैथ्स नहीं लगती है, ठीक है सर, ये बताइए मेरे से ये नहीं हो पाता, मेरे से ये नहीं होगा, और हमको तो बड़ा डर लगता है, आगे चल के मैं ये लूंगा, आगे चल के मैं ये करूंगा। तो उन बच्चों को मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि देखो ऐसा है, आपके पास केवल 1 से 1.5 महीना या हो सकता है 1 मंथ लास्ट बचा हुआ है। अभी जनवरी निकल जाएगी आपके न्यू ईयर सेलिब्रेशन एंड फेयरवेल पार्टी में, राइट? तो आपके पास बचेगा केवल 30 डेज। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी से थोड़ा बहुत उसमें काम करना शुरू कर दें। 30 डेज बहुत होता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? आप टोटल फोकस्ड करिए अपने एम में और उन 30 डेज को ऐसे यूटिलाइज करिए जैसे कि आपके पास इन 30 दिन में ही सब कुछ चेंज करने की कैपेबिलिटी है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में भी कहा था कि अगर आप कोई भी एम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके संपूर्ण समर्पण की कमी है। संपूर्ण समर्पण का मतलब होता है 100% देना। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि जब भी हम किसी भी एम को अचीव करते हैं तो उन छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हमें अपना 100% देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन की, तो अगर उन्होंने सोचा होता कि हमारे भारत में इतनी सुविधाएं नहीं हैं, मैं मिसाइल कैसे बनाऊंगा, मैं रॉकेट कैसे अपना लॉन्च करूंगा पहला, इवन उनको तो रॉकेट ले जाने के लिए साइकिल की हेल्प लेनी पड़ी थी। आपने पिक्स तो जरूर देखी होंगी, 100% देखी होंगी अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो अगर उन्होंने ये सोचा होता कि मैं कैसे करूंगा या मुझसे नहीं होगा, ये नहीं वर्ड ना, ये बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट करता है मेंटल पीस को। भाई हमने कह दिया कि हमको ये नहीं आएगा, राइट? अभी नॉर्मल है, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं ये नॉट वर्ड सेट हो गया और इसका ना रिएक्शन आपको बाद में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा जब भी सोचना है ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है। आप अगर बात करें पॉजिटिव एथिक्स की, आप 5 से 10 दिन लगातार किसी भी टॉपिक को लेकर के पॉजिटिव सोचिए और उसी टॉपिक में आप 5 से 10 दिन लगातार नेगेटिव सोचिए, तो आप देखेंगे कि आपके माइंड में नेगेटिव वर्ड्स ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। आप किसी भी उस टॉपिक के अलावा अगर बात करेंगे तो भी आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड नेगेटिव वर्ड ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। और अब मैं आता हूं अपने सेकंड क्वेश्चन के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें सब कुछ आता है सर, हमने अपना 100% कर लिया है, राइट? फिर वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके रिजल्ट जो टॉपर्स होते हैं उनसे लगभग 5% लेस होते हैं। इसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो स्टूडेंट, अगर आपके अंदर भी ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस नामक की कीड़ा अगर बैठ गया है तो उसको आपको एकदम शांत करके बैठना होगा। आपको जो तैयारी है, आपकी जो सीखने की लगन है, कुछ नया सीखने की, या फिर जो आपको आ रहा है उसको प्रैक्टिस करने की जो लगन है, वो धीरे धीरे उसको बढ़ना चाहिए। तभी जाकर के आप अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा नया हासिल कर पाएंगे। और चलते चलते इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में कोई मार्क्स के पीछे परेशान है, जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था, कोई किसी चीज़ के लिए परेशान है, तो आपके लिए 4 लाइन में बोल के जा रहा हूँ। बहुत प्यारी लाइन्स हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि ये जीत किसके लिए, ये हार किसके लिए, ये जिंदगी भर का तकरार किसके लिए, जो चलता है वो चलता ही जाएगा, तो फिर इतना अहंकार किसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। होपफुली ये मैसेज आपके काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।